तो गाजा पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आईडीएफ के पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं इससे, और इजराइल हमास जंग को लेकर सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आ गई है। पहली बार 100 फाइटर से एक साथ हमले हुए, 150 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। एक रात में इतनी तबाही हुई है। ये तबाही की तस्वीरें जब सुबह सामने आई तो अंदाजा लगा कि यह हमला कितना जबरदस्त था। एक साथ 100 फाइटर जेट से हमले, 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी हुई। गाजा पर इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले के बाद धुएं के गुबार से ढका आसमान। और गाजा में इजरायल का हमले का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली फोर्स ने गाजा में गिराए बम, हमास के ठिकानों पर की बमबारी। इजरायली हमले में खंडहर बना गाजा। और देखिए गाजा पर थोड़ी देर पहले हुए हमले की दो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे गाजा पर इजरायल का विध्वंसक प्रहार हो रहा है। और इस जंग के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन में ही इजरायली सेना ने गाजा पर इतना बड़ा हमला किया। ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ तो ये वॉर कैबिनेट और उसकी बैठक नेतन्याहू आपको नजर आ रहे होंगे, और ये देखिए वो हमले की तस्वीरें। गाजा में रात में तो हमले होते ही हैं, अब दिन में भी हमले शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत तेजी के साथ इजरायल की सेना अपने ऑपरेशन को पूरा करना चाहती है। और गाजा में आधी रात को हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेरकर हमले की रणनीति बनी। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। नेतन्याहू ने विनाशक हमले को मंजूरी दी। बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा, यानी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ठप किया गया है। और उसके बाद इस हमले को आगे बढ़ाया गया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और बहुत बड़ा इसको लेकर खुलासा, वो खुलासा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई फैसले लिए गए। नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने रणनीति तैयार की। जमीन, आसमान, समंदर से हमले की रणनीति बनी। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश मिले। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद की गई। रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर दिया गया। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया।